हान्युल की प्रिजन जोंगवू को हेल्प करती है सर्जरी में। सर्जरी अच्छी हो जाती है। जोंगवू देयोंग से पूछता है कि हान्युल यहाँ क्या कर रही थी। तो देयोंग कहता है कि वो मिली थी मुझसे, उसने कहा था हेल्प के लिए। तुम्हें पैनिक अटैक आया था तो उसे पता चला। मैंने तुम्हें बताना चाहा पर हान्युल ने बताने से मना किया था तुम्हें। जोंगवू कहता है शायद मुझ में नहीं हो पाएगा ये सब, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है और सर्जरी भी नहीं कर सकता, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। हान्युल के पीछे से आकर कहते हैं तुम ठीक हो, तुमने अभी सर्जरी अच्छे से की है, मैं आ गई हूँ, तुमने कहा था ना कि जब तुम्हें आना हो तुम आ जाना। जोंगवू कहता है पर मैंने ऐसे नहीं कहा था। इतने में उसके स्कूल के टीचर उनसे मिलने आते हैं। मिस्टर हान, वो जोंगवू और हान्युल को देखकर खुश होते हैं। वो बाहर आकर रेस्टोरेंट में जाते हैं तोकबकी खाने, जहाँ मिस्टर हान दयोंग को उनकी स्कूल की बातें बताते हैं कि कैसे हान्युल जागने के लिए हरी मिर्च खाती थी और दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। दयोंग कहता है कि ये भी लड़ते हैं, इन दोनों के बीच में फंस जाता हूँ मैं। मिस्टर हान कहते हैं मैं भी पहले फंस जाता था इनके बीच। हानिल और जोंगवू अभी भी एक एग के लिए लड़ रहे होते हैं। मिस्टर हान उन्हें डांटते हैं तो वो चुपचाप खाना खाने लग जाते हैं। सब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। सब मिस्टर हान को खाने के लिए थैंक यू करते हैं। मिस्टर हान चले जाते हैं। जोंगवू हानिल को साइड ले जाकर कहता है कि तुम्हें तो आराम करना था ना, तो तुमने सर्जरी क्लिनिक क्यों ज्वाइन किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना था और तुमने मेरी वजह से शायद ये जॉइन किया है, जिसे देखकर मैं हर्ट हुआ हूँ। हनील कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, मुझे तुम्हारा साथ देना था। जंगवू कहता है तो फिर क्यों हाथ छोड़ा मेरा? मैंने तो तुमसे कोई रीज़न भी नहीं पूछा था ब्रेकअप का, तो फिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया? और अब मुझे अपने आप को अकेले ही ये रास्ता तय करना है, तो अब जाओ तुम। यह कहकर जंगवू वहाँ से चला जाता है। नामवादा हानियल के रूम में आकर बताता है कि शायद जोंगफो है ऊपर, मैंने ऊपर रूम की लाइट ऑन देखी है। ये सुनकर हानिल ऊपर आती है तो वहाँ देयोंग होता है, तो वो बताता है कि वो जोंगफो की बुक लेने आया था यहाँ पर, वो उसे चाहिए थी और ये तुम्हारी बुक है जो तुम भूल गई थी। और वहाँ से चला जाता है। हानिल भी वहीं टेरिस पर बैठ जाती है और जोंगफो को मिस करती है। होंगरान को बेबी सिटिंग के लिए कोई चाहिए होता है उसके बेटे जिनवो के लिए। सब बिजी होते हैं, सब आउट ऑफ होते हैं। तो देयोंग कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? देयोंग जिन्हो की बेबीसिटिंग करता है। जिन्हो देयोंग की कॉपी कर रहा होता है तो देयोंग उसके सामने मेडिकल लाइंस बोलता है जिसे वो बोल नहीं पाता, जिसमें देयोंग जीत जाता है। तो वो जिन्हो को घर जाने की जिद करने लग जाता है, जिससे देयोंग उसे रोकता है। इधर होंगरान भी सर्जरी करके बाहर आती है तो वो जिन्हो और देयोंग को साथ चींटी पकड़ते और इंसेक्ट पकड़ते हुए देखती है और उन्हें देखकर वो खुश होती है। जिन्हो और देयोंग को एक दूसरे की कंपनी पसंद आती है तो होंगरान के पास एक कॉल आता है तो वो कॉल आंसर करती है। बात कॉन्गबिन की शादी की चल रही होती है। इतने में जंगवू भी बाहर आ जाता है कॉफ़ी पीते हुए। वो बातें सुनता है होंगरान की। होंगरान कहती है कि हाँ मैं पार्टी के लिए हान्युल को भी ले आऊँगी। फिर एकदम सडन कहती है क्या कॉन्गबिन की वजह से हान्युल अपनी लोवेस्ट पॉइंट पर है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बातें सुनकर कॉल कट करती है तो जंगवू उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या बातें कर रही थी? होंगरान कहती है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। कॉन्गमिन की फेयरवेल पार्टी में हान्युल ने कॉन्गमिन के फेस पर बियर फेंककर मारी और उसकी डिसर्टेशन चुराने का आरोप भी लगाया। पर कॉन्गमिन ने हान्युल का मजाक बना दिया, जिससे वो अब वहाँ पर वापस जॉब करने भी नहीं जा सकती। कॉन्गमिन का लास्ट डे होता है। जंगू आता है उससे मिलने के लिए तो कॉन्गमिन से अकेले 2 मिनट बात करने के लिए कहता है। कॉन्गमिन इस पर हाँ करता है। मैं बस पूछने आया हूँ कि एग्जैक्टली क्या है तुम्हारे और हान्युल के बीच में? कॉन्गमिन कहता है क्या तुम हान्युल की बातों में आ गए हो? हम बस एक पोस्ट के लिए लड़ रहे थे और वो हार गई और मैं जीत गया। अब वो उसका ब्लेम मुझ पर डाल रही है। वो यूजलेस है, उससे तुम दूर रहो। ये सुनकर जोंगवो को गुस्सा आता है और वो उसे पंच करता है। दोनों की लड़ाई होती है। बाकी कलीग आकर उन्हें रोकते हैं। हान्युल डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और खुद में ही बड़बड़ा रही होती है। हानुल अपनी मॉम को थैंक्स करती है तो नामवादा कहता है कि तुम मैच्योर हो गई हो क्या? हानुल कहती है हाँ शायद, जो भी हेल्प करे तो उसे एक्सेप्ट करो और उनका शुक्रिया करो। हानुल छत पर आकर जोंगवो को कॉल करती है। वो उसे काम के बाद मिलने के लिए कहती है। जोंगवो कहता है कि मैं यही हूँ। हानुल देखती है कि जोंगवो टेरिस पर ही आ रहा होता है। हानुल उसकी चोट देखकर पूछती है कि ये क्या हुआ? जोंगवो उसे कहता है और हक करता है। हानिल उसकी चोट को साफ करते हुए कहते हैं कि शायद तुम नहीं बताने वाले कि क्या हुआ है। कोई बात नहीं। जंगू कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया, पर जब मैंने तुम्हें ओटी रूम में देखा तो मैं खुश भी हुआ और इमोशनल भी। और जब पहली बार सर्जरी बेकार हुई तो मुझे बुरा सपना आया था और मैं खुद अकेला था वहाँ उस दिन। और मैं सुबह अकेला उठा अनजाने घर में। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। हानिल कहती है कि तुमने मुझसे तो बहुत रूडली बात की थी उस दिन। जंगू कहता है जब तुमने ब्रेकअप को कहा तो मुझे लगा कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें स्ट्रांग रख सके, तुम्हारे लिए एक स्ट्रांग कंधा बन सके। मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश की तुम्हारे लिए। हानिल कहती है कि तुम हो स्ट्रांग मेरे लिए। मैंने अपनी लाइफ के अच्छे पल जिए हैं तुम्हारे साथ।
तुम्हारी मेरी दोनों की दुनिया हॉस्पिटल के बाहर अलग है। हम भी जीने का फ़र्ज़ रखते हैं। जंगू कहता है, तुम क्या बातें करने वाली थी वैसे मुझसे? हानिल कहती है, चलो ये बताओ तुम्हारी बेस्ट ड्रेस कौन सी है? फिर दोनों क्लब जाते हैं और इंजॉय करते हैं। हानिल कहती है, मैं तुम्हारे साथ हर पल इंजॉय करना चाहती हूँ। तुम ठीक रहोगे तो मैं भी अच्छी रहूँगी। घर आते वक्त हानिल कहती है, क्या तुम मिस्टर हान की सर्जरी में हेल्प करोगे, हमारी देयोंग की भी? जंगू कहता है, क्या सर्जरी और मिस्टर हान की? हानिल बताते हैं कि वो तुमसे सर्जरी करवाने के लिए ही आए थे उस दिन, पर उन्होंने नर्स से सुना कि तुम्हें पैनिक अटैक आया था तो उन्होंने तुमसे कुछ कहा नहीं। जंगू सर्जरी करने के लिए हाँ करता है। मिस्टर हान कहते हैं, मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मेरे दोनों होनहार स्टूडेंट मेरी सर्जरी कर रहे हैं। हानिल उन्हें कंफर्टेबल कराती है। हानिल फिर जंगू को कंफर्टेबल स्लीपर देती है। जंगू ओटी रूम आता है और सर्जरी शुरू करता है। जंगू सर्जरी अच्छे से करता है। फिर सब डिनर करने के लिए साथ में जाते हैं। सब जंगू की तारीफ कर रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियां। सब जंगू को ही डिनर और बियर ऑफर कर रही होती है। देन थोड़ा फनी वे में अपसेट हो जाता है और कहता है कि तुम सारी जंगू की ही तारीफ कर रही हो, मेरी कुछ नहीं। फिर सब आपस में इंजॉय करते हैं डिनर। नाम आता है डिशेस धोकर थक जाता है तो वो अपने अंकल से कहता है कि आप किसी को हायर क्यों नहीं कर लेते। हानिल के पास होंगरान का कॉल आता है तो वो उससे मिलने बाहर चली जाती है। होंगरान हानिल को किक करती है और कहती है, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, और उसे हक भी करती है। फिर उसने कहा कि तुम मुझे ये सब बता सकती थी, अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना था तो किसी को बताकर अपना दिल तो हल्का कर लेती। ये तो अच्छा हुआ कि जोंगू ने उसकी अच्छी से पिटाई की, उस कॉन्गविन की। जिसे सुन हानिल थोड़ी शॉक हो जाती है। वो वापस आती है, दोनों वहीं बैठकर चैट पे बातें करते हैं। फिर वहाँ सब टेबल पर एक गेम भी खेलते हैं। तो टर्न हानुल के पर आती है तो वो उससे पूछा जाता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। हानुल मना करती है। नेक्स्ट टर्न जंगू की होती है जहाँ उससे पूछा जाता है कि उसकी रिसेंटली किस कब हुई थी तो वो 10 साल पहले की बताता है। दोनों बाहर आते हैं तो हानिल उसे कहती है, क्या तुम मेरे और कॉर्मिन के बारे में जानना नहीं चाहते और ना ही उस फोटो के बारे में? जंगू मना करता है कि मुझे ये सब नहीं जानना, अब थोड़ा रफ आइडिया है मुझे। और वैसे एक बात बताओ, अभी तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम्हारा कोई बीएफ नहीं है? क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक्स हूँ? अनिल कहती है, तुमने भी तो झूठ कहा अपनी केस का। सीन हमें पीछे का दिखाते हैं जहाँ जंगू की चोट पर अनिल दवाई लगा रहे थे और जहाँ हमें उनकी किस करते हुए दिखाते हैं। और अब भी फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे को हर्ट ना होने के लिए कहते हैं। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।